बहुत धन्यवाद सारे गुरुदेव लोग को। और आज हम अपना मीटिंग स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटा-सा परिचय। नाम भानु प्रताप महतो हुआ। रामगढ़ झारखंड से हैं। एक छोटा-सा गाँव भालू बस्ती है, वहीं के रहने वाले हैं। पिछले 16 साल से आरसीएम के साथ जुड़े हुए हैं, 16 साल से आरसीएम कर रहे हैं। थोड़ा-सा हम चर्चा करेंगे आरसीएम में आने के कहानी के विषय में कि किस तरह से मेरा आरसीएम में एंट्री हुआ। हजारीबाग में हम पढ़ा करते थे। उस समय मेरा 2004 में जस्ट पीजी कंप्लीट हुआ था और कोई कंपटीशन का तैयारी में लगे हुए थे। उसी बीच पीजी का रिजल्ट लिखे थे, सॉरी एग्जाम लिखे थे, रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट का इंतजार में थे, साथ-साथ कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे। वही उसी बीच में समरेश सर हजारीबाग आते हैं और हमारे जो रूम मालिक हैं थे उस समय और अभी हमारे स्पॉन्सर हैं, हमारे इस बिज़नेस में जनक हैं, आदरणीय रामेश्वर प्रसाद आजाद जी को हम नमन करना चाहेंगे, जिनके सहयोग से और जिनके कारण आज इस सिस्टम में हम हैं। तो आजाद अंकल हमको आरसीएम के विषय में बताए और बहुत ज़्यादा नहीं समझाए, सिर्फ़ बोले कि भानु ऐसे-ऐसे बात है, जॉइन कर लो। हम सारे लोग जॉइन कर लिए हैं। और उस समय चूँकि स्टूडेंट लाइफ़ था तो स्थिति बहुत अच्छा नहीं था। तो सहयोग कुछ किए थे अंकल और जॉइन करवा दिए। हाँ, कुछ हम सहयोग किए। 1400 रुपया जॉइनिंग में लगता था, 1480 रुपया उस टाइम में। तो 600-700 रुपया हमारे पास था, बाकी पैसा अंकल दे दिए थे, बाद में मैनेज किया गया उसको। और इस तरह से हमारा जॉइनिंग हुआ। शुरू में हम प्लान देख के जॉइनिंग नहीं किए थे, लेकिन जॉइन करने के जस्ट 1 सप्ताह के बाद आदरणीय समरेश सर आते हैं अपने मौसा जी के यहाँ। इसको बंद कर। अपने मौसा जी के यहाँ आते हैं और हमें प्लान देते हैं। प्लान जब दिए तो हमको अच्छा लगा वो बताए कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के थ्रू आरसीएम काम करती है और पहले से जो हम लोग मार्केटिंग व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, प्लान दिए। प्लान में बताया कि पहले से जो मार्केटिंग व्यवस्था में जुड़े हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है, जहाँ पर कोई भी सामान हम लोग लेते हैं तो कंपनी में सामान बनता है, टीवी पेपर में एडवर्टाइजमेंट मीडिया विज्ञापन होता है, सी&एफ एजेंसी के पास माल जाता है, तब एजेंसी के पास जाता है, तब होलसेलर के पास जाता है, तब रिटेलर के पास जाता है, लास्ट में हम सारे ग्राहकों को मिलता है। इस तरह से बहुत घूम-घूम के प्रोडक्ट हमारे तक पहुँचता है और बीच के सारे लोग कुछ ना कुछ पैसा कमाते हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया विज्ञापन वाले लोग लेते हैं और सब कोई बीच के लोग पैसा कमाते हैं। तो कंपनी में जो सामान बनता है, सपोज़ ₹50 में कोई सामान यदि बना, तो ₹10 का बेनिफिट लेके ₹60 में यदि कंपनी बेचती है, एडवर्टाइजमेंट मीडिया में करोड़ों खर्चा होता है। हम 10% भी मान के चले, ₹10 भी मान के चले, 70 सी&एफ ₹10 लेता होगा, 80 ₹10 एजेंसी लेता होगा, 90 ₹10 होलसेलर लेता होगा, एक ₹110 रिटेलर लेता होगा। इस तरह से हमको ₹110 में सामान मिल पाता है। जो सामान पहले कंपनी ₹50 में बनाती है, हमको ₹60 में मिलना चाहिए था, बट हम तक आते-आते एक सिस्टम के तहत 2 गुना से ज़्यादा, बहुत हद तक 10-20 गुना और 100 गुना भी हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के थ्रू यदि हम सामान लेते हैं, कंपनी डायरेक्ट सामान बनाती है और डायरेक्ट ग्राहक को देती है। बीच के बिचौलिया लोग को हटा दिया जाता है और बीच के बिचौलिया लोग को हटाने के कारण चूँकि सामान यहाँ बहुत सस्ता हम नहीं कह सकते हैं, मार्केट में जिस रेट में मिलता है वही एमआरपी यहाँ भी है, लेकिन मार्केट का सामान यदि ₹60 का है और हमको ₹110 में मिल रहा है, आरसीएम में भी ₹60 में कंपनी बेचती है और हमको ₹110 में एमआरपी के साथ मिलता है। लेकिन बाजार में ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था कि बीच के लोग थे तो उनके पास आधा पैसा जाता था, आरसीएम डायरेक्ट देता है, बीच के लोगों को हटा दिया जाता है, बीच से सारे मिडलमैन को हटा दिया जाता है, तो वो जो 50% पैसा बचता है, वो पैसा रिटर्न ग्राहक को वापस किया जाता है। ये बात प्लान में बताए हमको और उस पैसे की वजह से हमारे पास बहुत बड़ा चेंजिंग आ सकता है। और एक बात उस समय बताए थे आदरणीय समरेश सर, शुरू फर्स्ट टाइम हमको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाए थे। वो बात बताए थे कि बीच में जो 50% पैसा जाता है, उसी 50% पैसे की वजह से बीच के सारे लोग अमीर हैं, बीच के सारे लोग करोड़पति हैं, बीच के सारे लोगों के सपने पूरे होते हैं, बीच के सारे लोग अपने बीवी बच्चों को शान-ओ-शौकत से रखते हैं, सुख-सुविधा का सारा चीज़ देते हैं, लंबी-लंबी गाड़ियों में घुमाते हैं, अच्छी-अच्छी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सारा अमीरी बीच के लोगों के पास है। इमेजिन करें यदि बीच का पैसा वापस ग्राहकों के पास आ जाए, तो आम ग्राहक भी उनके जैसा अमीर बन सकता है, उनके जैसा सपनों वाली ज़िंदगी जी सकता है, उनके जैसा कामयाब हो सकता है। तो हमको एक बात समझ में आया कि सर तो सही बात बता रहे हैं, सामान हम कहीं न कहीं ले ही रहे हैं और सेम रेट में यदि हमको सामान मिलता है,
सेम रेट में सामान मिलने के बाद भी कंपनी आधा पैसा लगभग वापस करने की बात करती है, तो सामान लेने में क्या जाता है। उस समय हालांकि कंपनी के पास बहुत ज्यादा समय सामान नहीं था, लेकिन चूंकि हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे थे, तो हजारीबाग में रहते थे, तो हम लोग को ज्यादा सामान का जरूरत था भी नहीं। जो सामान का जरूरत हम लोग को था उस समय स्टूडेंट लाइफ में, वो सारा सामान आरसीएम के पास था। जनरली अगर स्टूडेंट को उस समय बेडशीट का जरूरत हुआ करता है, शर्ट पैंट का जरूरत हुआ करता है, जो एक रूम में रेंट में रहता है, वैसे स्टूडेंट को बेडशीट चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, टूथब्रश चाहिए, साबुन चाहिए, और कपड़ा चाहिए, शर्ट पैंट चाहिए। इस तरह से बेसिक कुछ प्रोडक्ट चाहिए होता है उस लाइफ में, जो कि आरसीएम के पास अवेलेबल था। तो हमको लगा कि ये सारा सामान तो हम कहीं से ले ही रहे हैं, तो लेंगे ऐसा है तो, और यदि इतना बड़ा संभावना है तो हम इसको करेंगे। और शुरू महीना ही पूरे जोश के साथ इसमें हम लगे। चूंकि इनिशियली जब हम आरसीएम में आते हैं तो मेरा सर्किल खाली रहता है, मेरा रिलेटिव्स खाली रहते हैं, मेरा दोस्त यार खाली रहते हैं, और लिस्ट बड़ा होता है। तो बहुत सारे लोग कोई इनिशियली शुरुआती दौर में कोई सिंपैथी के वजह से भी ज्वाइन किया हमारे साथ, कोई हमारे साथ पढ़ते थे या कोई हमारे साथ खेलते कूदते थे, तो वे लोग कुछ ज्वाइन किए। इस तरह से शुरू महीना ही लगभग 20 लोगों को हम ज्वाइन करवाए। 26,000 का बिजनेस हुआ था फर्स्ट महीना, अगस्त 2004 का। और फर्स्ट इनकम जो हमारे घर में आया था, 1024 रुपया का चेक आया था। क्योंकि उस समय हमारा बैंक अकाउंट नहीं था, तो फिर बैंक में अकाउंट खुलवाए, फिर उस चेक को जमा किए, फिर कैश हुआ। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ जुलाई के बाद जस्ट अगस्त में पटना में एक प्रोग्राम था, आदरणीय बीसी छाबड़ा सर का। उस प्रोग्राम में समरेश सर ही इनवाइट किए, समरेश सर ही पूरा सपोर्ट किए। हमारे कुछ और 3 दोस्तों को तैयार किए। हम लोग ट्रेन पकड़े बड़का काना से, उसके बाद पटना गए। पटना में उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ। हमको समझ में आया कि रियल में ये सिस्टम अमीर बना सकता है, ये सिस्टम से हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस सिस्टम से हम अपने जिंदगी को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और उस प्रोग्राम से आने के बाद पूरी तरह से कमिटेड होकर इस सिस्टम में लग गए। उसके बाद मेरा समस्याओं का दौर चालू हुआ। शुरू महीना ही मेरे पास इनकम आया शानदार। शुरू में शानदार क्या कहेंगे, लेकिन उस समय के लिए 2004 के में एक स्टूडेंट लाइफ के लिए 1024 रुपया भी एक शानदार इनकम होता है। तो होता था, एक आकर्षक इनकम होता था। तो आया, काफी एक्साइटेड थे, पूरी एक्साइटमेंट के साथ काम करने लगे। उसके बाद बीसी छाबड़ा सर का प्रोग्राम जब अटेंड किए, तो एक्साइटमेंट लेवल का कमी नहीं रहा, और गदगद हो गए, और लगने लगा कि अब तो कुछ भी हो जाए, हमको अमीर बनने से नहीं रोक सकता है कोई। उसके बाद पूरा जी जान से लग गए। लेकिन असली दौर चालू हुआ जब हम दो 1-2 महीना 3 महीना के बाद फील्ड में उतरे, और लोगों को जब कहने लगे तो लोग हमें समझाना चालू किए। स्थिति ऐसा हुआ कि बिजनेस काफी डाउन होने लगा, और उसके बाद सिंगल लेग में बिजनेस चलने लगा। मेरा सेकेंड ग्रुप, चूंकि हम ओनली वन हम ही थे जो कि बिजनेस को संभाल के रखते थे। इनिशियली हमारे अपलाइन बहुत दूर में हुआ रहा करते थे, तो हम ही को देखना पड़ता था। तो टीम को मैनेज कैसे किया जाए, टीम को कैसे सजाया जाए, ये नॉलेज हमारे पास नहीं था। तो एक ही लाइन में बिजनेस काफी बढ़ गया, और 1 साल तक हमारे पास 1,000 रुपया से ज्यादा कभी नहीं आया। शुरू महीना 1024 रुपया आया। उसके बाद 1 साल तक कभी नहीं हमारे पास 4 फिगर में इनकम कभी नहीं आया, 3 फिगर में इनकम रहा। और 1 साल तक तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे टीम के, हमारे डाउन लाइन में 2200 रुपया चला जाता था, और हमारे पास 227 रुपया आता था। हमारे डाउन लाइन में किन्हीं के पास 3400 रुपया चला जाता था, हमारे पास 350 आता था। हमारे डाउन लाइन में 3000 रुपया आता था, हमारे पास 827 रुपया आता था। इस तरह से 1 साल तक 999 को हम पार नहीं कर पाए। शुरू महीना आया 1024, उसके बाद 999 से ज्यादा नहीं, 1000 को हम कभी टच नहीं किए 1 साल तक। फिर भी लगे रहे। शुरुआती दौर में काफी हम भी इग्नोर, जब समस्या आता था तो इग्नोर करते थे हम भी सिस्टम को। सर का उस समय मोबाइल का सुविधा नहीं था, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र में
WLL करके कोई ये सेट आता था उस समय, जो गांव में रहा करता था, हमारे घर में था वो, उस समय हम लगाए थे। तो वो फोन से सर बात करते थे, तो बहुत बहाना मार देते थे हम। बहुत बार तो मिलने के लिए हमारा घर तक आ गए। जब मिले उसके बाद 2-3 महीना के बाद सुजीत सर हजारीबाग आए और सुजीत सर रिटर्न प्लान फिर वापस दिए। और उस समय हमको अपना स्टेटमेंट सुजीत सर दिखाए थे। 11 लाख का बिजनेस था। वही लगभग नवंबर दिसंबर 2004 का बात है। 11 लाख का बिजनेस था और टोटल इनकम 46,000 रुपया उनका हम देखे थे उस समय। उसके बाद मेरा होश उड़ा, उसके बाद मेरा दिमाग खुला। उसके बाद लगा कि ये लड़का जो हमसे उम्र में कम है, हमसे 2 बैच जूनियर है, राइटिंग की यदि बात करें तो इनसे अच्छा राइटिंग मेरा बनता है। एजुकेशन की बात करें तो इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हमको लगा जब इनके पास आ सकता है 46,000, तो हमारे पास क्यों नहीं आ सकता है। और वहीं से मेरा दिमाग खुला, वहीं से हम एक डिसीजन लिए कि नहीं, जो कुछ भी हो जाए RCM करेंगे। उसके बाद समरेश सर का शुरू से ही सपोर्ट मिला, समरेश सर हमेशा सपोर्ट करते रहे। एक बात को लेके हम इस लकी थे इस सिस्टम में। बहुत सारे लोग जब आते हैं RCM में, तो मैक्सिमम लोगों से को परिवार का नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ हम इस मामले में लकी हैं कि मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मना किए कि RCM मत करो, कभी नहीं बोले कि इसको करो इसको करो। इस शुरू से ही हमको आजाद छोड़ दिए थे कि जाओ, जो तुमको करना है करो, पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो। क्योंकि मेरा फैमिली ग्राउंड बहुत ही पुअर था, समरेश सर बहुत नजदीक से जानते हैं, बहुत ही पुअर था। तो हम पढ़ाई भी करते थे तो अपने से खुद से मैनेज करके पढ़ाई करते थे। ऐसा परिवार था कि एक स्टूडेंट को ISC का पढ़ाई करने के लिए जितना पैसा चाहिए होता है उसका 10% भी नहीं मिलता था। और गार्जियन हमारे माता पिता जितना दे सकते थे उससे ज्यादा देते थे। सोचने वाली बात है, मेरे माता पिता जितना क्षमता था देने का उससे ज्यादा हमको देते थे। लेकिन हमें जितना जरूरत था बेसिक पढ़ाई, बेसिक जरूरत जो एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए चाहिए होता है उस समय, उसका 10% भी घर से नहीं मिलता है। यूं कहे कि उस समय यदि हमको महीने का 2,000 रुपया का जरूरत पड़ता था तो घर से मुश्किल से 150 और 200 रुपया मिलता था। ऐसा स्थिति था घर का काफी खराब स्थिति था। उसी बीच में हम पढ़ाई लिखाई किए। और चूंकि गरीबी काफी था, लंबा चौड़ा परिवार था, 6 भाई बहन का परिवार शुरू से ही रहा है। तो लेबिलिटी ज्यादा था, पिताजी के पास खेती बाड़ी करते थे और छोटा मोटा किसान थे। तो हमारे खानदान में कोई नौकरी नहीं किया, तो आमदनी पैसे का कहीं से नहीं था। तो स्थिति काफी खराब था। बहन लोग का शादी ब्याह में जमीन वगैरह बेच के शादी हुआ और इस तरह से बहुत समस्या था। हमको अच्छी तरह याद है कि जब हम ISC में एडमिशन लिए थे हजारीबाग में 1997 हाँ 96 1996 सितंबर अक्टूबर में, उस समय ISC में एडमिशन के बाद, एडमिशन तो किसी तरह हो गया, पैसा मिल गया था घर से। लेकिन एडमिशन के बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए एक साइकिल खरीदना था। तो उस साइकिल खरीदने के लिए हमारे पास उस समय हमारे परिवार में 1,000 रुपया नहीं हुआ करता था एक साइकिल खरीदने के लिए। तो उस समय हमारी माँ एक चांदी का, जो उसको बोलते हैं हम लोग सिकरी बोलते हैं गांव देहात में, चैन, चांदी का चैन जो काफी उस समय मोटा मोटा चांदी का चैन लेडी लोग पहना करती थी, तो मेरी माँ के पास भी था। वो 16 तोला में उसको कह सकते हैं था, बहुत हैवी था, चांदी था। उसको नगद 1,200 रुपया में उस समय माँ बेची थी और हमारे लिए एक साइकिल खरीदाया था ट्यूशन क्लास करने के लिए, कॉलेज का क्लास करने के लिए। माँ पिताजी का एक इच्छा था कि ये लड़का आगे पढ़ाई करेगा बढ़िया, इसीलिए वो जितना सकते थे अपना क्षमता से ज्यादा हमको प्रयास करते थे देने का, और दिए भी। लेकिन स्थिति ही ऐसा था कि हम पहले बोल चुके, क्षमता से ज्यादा देने के बाद भी अनम्यूट कर लीजिए सर। रिक्वायरमेंट था हमको, उसका 10% भी हमको नहीं मिल पाता था। चूंकि पढ़ाई लिखाई मेरा बढ़िया था, पहला से लेके MA तक हम फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। 96 में जब हम मैट्रिक किए थे तो उस समय एक क्रेज था। 96 में जब हम फर्स्ट किए थे तो पूरे हजारीबाग जिला में गिने चुने 10-20 लोग मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास किए थे। तो माँ बाप को एक बहुत भरोसा था, मेरा रिलेटिव्स को हमारे ऊपर बहुत भरोसा था कि ये आगे जाके ये लड़का बहुत बड़ा काम करेगा।
क्योंकि 96 में जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में 8-10 लोग फर्स्ट डिवीजन पास किया था, उसमें से एक मेरा नाम था। तो उस समय पूरा एरिया में एक चर्चा का विषय था कि ये लड़का बहुत होनहार है, आगे बजा के बहुत करेगा। और इसी आशा उम्मीद के साथ पिताजी माँ कोयला ठेल के, जेवर बेच के, जमीन बंधक रख के पढ़ाने लिखाने का प्रयास किए हमको। लेकिन एमए तक पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट तो अच्छा रहा करता था, तो सोच शुरू से ही आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज का ही था। लेकिन जब आरसीएम हमको मिला और उस समय तक मैंने दुनिया को भी हम काफी नजदीक से देख चुके थे, क्योंकि एमए तक पढ़ाई करने में बहुत हमको उल्टा सीधा काम भी करना पड़ा पैसे के लिए। एडमिशन के पैरवी, तो कॉलेज में किसी का एडमिशन नहीं हो रहा, उसको एडमिशन करवाओ, ये करो वो करो, यही सब लाइनअप वुनअप करवा के हम किसी तरह पैसा मैनेज करके और पढ़ाई लिखाई किए। और एमए तक पढ़ने के बाद जस्ट आरसीएम जब मिला, तो हम जब प्लान सुजीत सर का देखे, सुजीत सर का स्टेटमेंट देखे, तो हमको लगा कि नहीं, ये सिस्टम रियल में हमारे गरीबी को दूर कर सकता है, हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। उसके बाद आरसीएम ज्यों ही करना स्टार्ट किए हम, 2004 दिसंबर के बाद से कभी नौकरी के विषय में सोचे नहीं, कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए, सिर्फ एक सूत्री कार्य में लग गए। आरसीएम, आरसीएम, आरसीएम। मेरे जिंदगी में आरसीएम घुस गया, रोम रोम में आरसीएम घुस गया। कुछ भी हो जाए आरसीएम करने लगे। गांव घर के लोग, रिलेटिव, रिश्तेदार, सारे लोग हमको नेग्लेक्ट करने लगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड अच्छा था। तो लोग को उम्मीद था कि आगे जाके ये बड़ा करेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, बीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा, तो या कोई बढ़िया काम करेगा। लेकिन चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग का क्रेज उस समय बहुत खराब था, तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो लोग हमको दुत्कारने लगे, रिलेटिव हमको घर नहीं घुसने देने लगे। हमारे मामा जी एक बीपीएससी निकाल के, हमारे मामा जी एक, जो माँ के मामा का बेटा तो अपने मामा जैसा मानते थे उस समय, चूंकि पढ़ाई में ठीक थे, तो बीपीएससी निकाल के एक्साइज इंस्पेक्टर थे उस समय, अभी डीसीपी में है, तो वो हमको अपना घर से निकाल दिए थे। पूरा गाली गलौज करके अपना घर से निकाल दिया कि साला तुम आज के बाद हमारा घर नहीं आएगा, तुम पढ़ने लिखने में अच्छा था, माँ बाप तुमको इतना मेहनत से पढ़ाया, और तुम आज आरसीएम करने लगा, आलतू फालतू काम करने लगा, उल्टा सीधा काम करने लगा, चलो निकलो तुमको। और पानी तक नहीं दिया और घर नहीं घुसने दिया गया था। उसके बाद मेरा रिलेटिव मेरा विरोध में आ गया, मेरे स्कूल के टीचर लोग जो हमारे हमको पढ़ाए लिखाए, तो सारे लोग विरोध करने लगे, मेरे समाज के लोग विरोध करने लगे कि बर्बाद हो गया। फिर भी समरेश सर का साथ मिला, समरेश सर हिम्मत देते रहे, सुजीत सर हिम्मत देते रहे, मंजित सर हिम्मत देते रहे और लगे रहे। और एक बात को हम पहले बोल चुके हैं कि गार्जियन कभी प्रेशर नहीं दिए कि इसको छोड़ो या करो, छोड़ो या करो, जो मन बुझाए वो करो। हम पेरेंट्स की तरफ से फ्री थे, इसीलिए हम लगे रहे। और लेबिलिटी नहीं था, सिर्फ हमको खाने के लिए अन्न चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए होता था, और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए होता था, ज्यादा आवश्यकता था नहीं। और इसीलिए लेबिलिटी फ्री थे, तो इनकम नहीं भी आया 1 साल तक, तो भी हम टिके रहे। सर का भी उस समय सपोर्ट मिला था काफी, और लगे रहे। धीरे धीरे बिजनेस समझ में आता है, क्या मीटिंग सेमिनार जाने लगे, इनकम 1 साल के बाद इनकम बढ़ने लगा। और नवंबर 2005 में नवंबर 2005 में मेरा लीडरशिप आया, 15,000 का इनकम। और उससे पहले 7,000 8,000, जब लीडरशिप से 1-2 महीना पहले एक बाइक हम खरीदे 2004 में ज्वाइन करने के बाद 5 में बाइक खरीदे। उसके बाद फिर रॉयल्टी आया अप्रैल 2006 में। रॉयल्टी जब आया तो रॉयल्टी आने के बाद दूसरा बाइक खरीदे। उसके बाद 2007 में, मई 2007 में एक कार खरीदे। उस समय कार का क्रेज हुआ करता था, टाटा इंडिका का क्रेज हुआ करता था, एकदम शानदार लग्जरियस कार उस समय माना जाता था उसको। जब हम कार खरीदे थे तो गांव देहात के लोग हमको, हमारे गाड़ी को देखने के लिए आते थे कि भानु जी कार खरीदे हैं। फिर भी समाज में एक अच्छा मैसेज उस समय तक भी नहीं गया, हमारे अपने लोग उस समय तक भी आरसीएम में नहीं आए। फिर भी हम, चूंकि बिजनेस अपने लोगों से, राकेश शर्मा सर उस समय मीटिंग काफी हुआ करता था झारखंड में, तो उनका मीटिंग हम मिस नहीं करते थे। और एक मई 2005 में एक मीटिंग हुआ था राकेश शर्मा सर का बोकारो में, जहां पर हम घाटों से एक बस लेके, मेघलाल जी का काफी सपोर्ट मिला था, एक 65 सीटर बस बुक करके गए थे और अपने लोगों को लेके गए थे। उस मीटिंग में
राकेश शर्मा सर का मीटिंग था, बट उस मीटिंग में आए थे एन बिलोचन सर। और इन एन बिलोचन सर अपने विषय में जब बताए, अपने कहानी को सुनाए, तो उनका कहानी मेरे लाइफ के कहानी से मिलता जुलता था। तो हम उनसे इंस्पायर हुए। उनको तब हमारा हिम्मत और कई गुना बढ़ गया। हमको लगा कि सर का के साथ जब ऐसा हो सकता है, सर के लाइफ में जब ये चेंजिंग आ सकता है, तो हमारे लाइफ में भी आ सकता है। और वहीं से हमें एक हिम्मत मिला, वहीं से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, वहीं से पूरा जोर शोर के साथ लगे। और 2007 में कार लिए, फिर 2008 में टेक्निकल आया, 2009 में एक अच्छा बिजनेस हुआ, बट टेक्निकल पर ही रहा। फिर 2010 तक एक घर बनाए, एक शानदार घर बनाए। आरसीएम में आने से पहले हमारे घर में स्थिति तो बता चुके हैं कि साइकिल खरीदने के लिए भी जेवर बेचना पड़ा था माँ को। और सीमेंट का काम नहीं हुआ था हमारे खानदान में कभी, सीमेंट का काम ही नहीं हुआ था। आरसीएम में आने के बाद 2007 में हम सीमेंट का काम स्टार्ट किए, और 2010 तक एक शानदार घर गांव देहात के लिए जो वेल मेंटेन्ड होता है, वहां उस घर में सुजीत सर भी गए हैं, और समरेश सर भी सैकड़ों बार गए हैं उस घर में। और बहुत हमारे डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर भी गए, और उस घर को देखने के बाद इंस्पायर हुए कि नहीं, गांव देहात में भी यदि इस तरह का घर बनाए हैं और ये लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं, तो आरसीएम में दम है। और 2010 में घर बना। स्थिति ऐसा था कि आरसीएम में आने के पहले हमको अच्छी तरह याद है कि हमारे घर में जब छठ होता था, तो माँ दूसरे के छत में जाती थी गेहूं सुखाने के लिए। तो बहुत बार हमारे नजर के सामने उनको छत से उतार दिया गया था। हमारे पड़ोसी का जो बिल्डिंग है, वहां पर गेहूं सुखाने गई थी छठ छठ पूजा वाला। तो ठकुआ बनाने का जो शुद्धता देखा जाता है, इसलिए गेहूं सुखाने गई, लेकिन सुखा भी नहीं था, और उस घर का मालिक हमारी माँ को उतार दिया था, और रो के आई थी और गेहूं को बाहर में सुखाई थी। लेकिन आज उसी परिवार में जब हम घर बनाए, तो सामने वाला घर से दो गुना ऊंचा घर बनाए, 3 फ्लोर का घर बनाए। और जब हम मेरे माँ पिताजी घर में चढ़ते हैं, ऊपर छत में जाते हैं, तो उसका घर, जो आदमी मेरी माँ को अपना छत से उतार दिया था, उसका घर बौना दिखता है मेरे घर के सामने। तो ये स्थिति आरसीएम की वजह से हो पाया। और लगे रहे, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ, पूरा कमिटमेंट के साथ लगे रहे। 2010 में एक घर बनाया, 2010 में ही अपना शादी किए, और 2011 में एक कार खरीदे, इंडिगो ईसीएस। इंडिगो ईसीएस टॉप मॉडल का वीएक्स कार खरीदे। उस समय 7 लाख रुपया पड़ा था। उस समय भी वीएक्स सेडान कार का क्रेज था। तो 18 नवंबर 2011 को कार खरीदे। उसके बाद 18 नवंबर 2011 को खरीदने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका देना था। हम लोग का पेमेंट उस समय 10-11 तारीख तक आता था। तो हम 15 तारीख का डेट रखे कि 15 तारीख को, प्रत्येक महीना के 15 तारीख को ईएमआई देंगे। क्योंकि उस समय तक अच्छा इनकम आता था, लगभग 60-70 हजार रुपया का इनकम आता था। तो ईएमआई भी हम हैवी रखे। मात्र 2.5 साल का 30 महीने का फाइनेंस करवाए थे इंडिगो। 15,000 रुपया किस्ती देना होता था। तो गाड़ी जब लिए, फर्स्ट ईएमआई देना था 10 दिसंबर को, और 9 दिसंबर को आरसीएम ब्रेक हो जाता है। आरसीएम के साथ एक एक्सीडेंट होता है। मानो कि हम लोग के लाइफ में भी वो एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद काला वर्ष हम कह सकते हैं 2011 के हमारे लाइफ में। जो समस्या आरसीएम से पहले था, वो समस्या वापस फिर 1 साल के लिए हुआ। चूंकि घर बनाए थे नजदीक में, गाड़ी खरीद लिए थे तुरंत, शादी भी कर लिए थे, और जनवरी में मेरी बेटी भी हुई थी। तो इस तरह से लेबिलिटी से एकदम पूरा भर गए थे। पूरा लाइफ में लेबिलिटी था, और अचानक आरसीएम बंद हो गया, तो चारों तरफ अंधकार दिखने लगा। उस समय भी अपने आप को संभालने में काफी सहयोग किए हमारे आदरणीय बड़े भाई समान, हमारे गार्जियन स्वरूप आदरणीय समरेश सर, सुजीत सर और मंजीत सर काफी सपोर्ट किए, काफी हिम्मत दिए, और बोले कि भानु जी चिंता करने की बात नहीं है। समरेश सर जब आते थे बंदी के दौरान, एक अच्छा बात ये रहा हम लोग के साथ कि आरसीएम बंद रहा, उस समय भी समरेश सर हमारा घर आते थे, और हम समरेश सर के साथ अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोई कार्यक्रम में बिना आरसीएम के भी शरीक होते थे, तो लोगों से रिलेशन बना के रखे। उस समय समरेश सर हिम्मत देते थे कि भानु जी, जब हम लोग आरसीएम में आए थे तो कुछ नहीं था, और मान के चलिए आज भी कुछ नहीं है, तो हम लोग का कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हिम्मत रखिए, आरसीएम स्टार्ट होगा। आरसीएम पवित्र बिजनेस है, आरसीएम का मालिक पवित्र है, आरसीएम के मालिक का विजन बड़ा है, वो अच्छे आदमी है, और अच्छे लोगों के साथ बुरा कभी नहीं होता है।
और भले बुरा वक्त अभी आया है, लेकिन एक बात समरेश सर हमेशा हिम्मत दिलाया करते थे कि समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, गुजरता ज़रूर है। समय अच्छा हो या बुरा हो, गुजरता ज़रूर है। हम लोग अच्छा समय को भी पीछे देखे, बहुत एन्जॉय किए लाइफ़ को, और अभी बुरा समय वो अच्छा समय भी गुज़रा और अभी बुरा वक़्त आया, ये भी गुज़रेगा, फिर वापस अच्छा वक़्त आएगा। इसी हिम्मत के साथ हम लगे रहे, गाड़ी भाड़ा में चलाने लगे, इस तरह से बहुत दिक्कत आया। फिर 2011 में समस्या हुआ, 2012 में फिर स्टार्ट हुआ आरसीएम। बीच में बहुत सारे लोग भटकाने का प्रयास किया, हमारे रिलेटिव फिर बोलने लगे कि इसीलिए तुमको बोल रहे थे, लाइफ चौपट कर लिया, इसीलिए बोल बोल रहे थे कि तुम बढ़िया कुछ करो, अब भी मौका है, कुछ पढ़ाई लिखाई करके इसका अभी कोई कंपटीशन का तैयारी करो, तुम्हारे अंदर है एबिलिटी, तुम कर सकता है, तुम निकाल सकता है, तुम मास्टर बन सकता है, तुम बैंक का जा सकता है, रेलवे का नौकरी कर सकता है। क्योंकि हमारे सर्किल का लड़का लोग, जो हम जब फर्स्ट किए थे और जो लोग थर्ड किया था, फेल किया था 96 में, वो लोग कोई बैंक में चला गया, कोई रेलवे में चला गया, कोई टीचर बन गया, कोई जूनियर इंजीनियर बन गया। तो लोग हमको बोलने लगे कि तुम भी कर सकता है। तो फिर भी हमको आरसीएम पे भरोसा था और हम आरसीएम पे ही लगे रहे। दूसरी कंपनियां भी आया, बहुत कुछ समझाने का, हमको हिलाने का प्रयास किया, लेकिन आरसीएम पे भरोसा था। और एक ही चीज सोचे थे कि लाइफ में यदि करेंगे तो आरसीएम, जब चालू होगा तो आरसीएम ही करेंगे, और नहीं तो खेती बाड़ी कर लेंगे, लेकिन दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। इसी कमिटमेंट के साथ कोई नेटवर्क ज्वाइन नहीं किए। फिर वापस जब चालू हुआ, चालू होने के बाद फर्स्ट चालू होने के जस्ट तुरंत हमारे घर में 38,000 इनकम आता है। फिर इनकम आते रहा, और 2015 में फिर माहौल बन गया। 2015 तक बड़ा-बड़ा प्रोग्राम अटेंड कर लिए, ट्रेनिंग अटेंड कर लिए, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से शिवखेड़ा जी का प्रोग्राम अटेंड किए, तो हिम्मत बढ़ा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, जानकारी बढ़ा। और 2015-18 नवंबर को फिर एक तीसरा कार लाइफ का खरीदे, मारुति सुजुकी का सियाज, जो हमारे लिए उस समय का एक ड्रीम कार हुआ करता था। एक ड्रीम कार हुआ करता था मारुति सियाज, एक लंबी गाड़ी उस सेगमेंट का। और अभी भी हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे इलाके में, पूरे रामगढ़ जिला की यदि बात करें, तो गिने चुने ऐसा कार है जो आज हमारे पास है। तो एक पहचान दिया आरसीएम, एक लाइफस्टाइल दिया आरसीएम। उसके बाद लगे रहे, फिर स्टार पर्ल हुआ, स्टार पर्ल होने के बाद फिर एमरल्ड हुआ, और इसी तरह से दौर चलता रहा मेरा। अभी तक आरसीएम से जो हमारे घर में इनकम आया है, 2.25 करोड़ रुपया अभी तक आरसीएम से आ चुका है। 2.25 करोड़ रुपया से ज्यादा आरसीएम से ले चुके हैं। लाइफस्टाइल की यदि बात करें, तो लाइफ में जो सपना में कभी नहीं सोचा करते थे, वो आज हमारे पास है। पहले जितने लोग विरोध किया करते थे, जितना विरोध पहले करते थे, वो मामा जी जो आज के डेट में डीसीपी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एक्साइज के, वो भी आज हमारे अब हमको एक्सेप्ट करने लग गए हैं। घर में कोई कार्यक्रम होता है, बर्थडे भी होता है, तो बोलते हैं भानु टाइम है क्या, यदि आ सकता है तो आ जाओ। तो अब चारों तरफ मान सम्मान मिलने लगा है। रिलेटिव्स लोग भी आरसीएम ज्वाइन आज के डेट में सबके सब ज्वाइन कर लिए। और इसी तरह से कहा जाता है कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, कामयाबी मिलने के बाद दुनिया उसके साथ लग जाता है। और ये मेरे लाइफ में इसको होते हुए हम देखें और लगे रहे। आज के डेट में एमरल्ड का पिन है, शानदार इनकम है। लास्ट महीना जो इनकम आया हमारे घर में, फैमिली इनकम की यदि बात करें, तो मेरा एमरल्ड का, वाइफ का स्टार प्लेटिनम का, और एक और लीडरशिप का इनकम जो हमारे ही पास आता है, उसको जोड़ दे तीनों का इनकम हमारे घर में 2 लाख रुपया से ज्यादा आया। और अभी तक 2.25 करोड़ रुपया आरसीएम से ले चुके हैं। जो भी छोटे मोटे सपने थे बचपन में हम देखा करते थे, वो सब कुछ पूरा हुआ। बहुत गरीबी से हम अपने लाइफ को स्टार्ट किए थे, गरीबी को काफी नजदीक से देखे थे। जो परिवार आज, जो परिवार आरसीएम से पहले एक 1,000, 2,000, 5,000 के लिए जमीन बेचना या जेवर बेचने का नौबत आ जाया करता था, वो परिवार आज के डेट में शानदार घर में रहता है, शानदार गाड़ी में घूमता है। तो ये सब कुछ दिया आरसीएम। और हम समझते हैं कि जितने लोग भी आरसीएम ज्वाइन किए हैं, भरोसा यदि करेंगे, विश्वास यदि है अपने ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर को अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, अपलाइन जो बोलेंगे वो करेंगे, तो जो कामयाबी मेरे पास आया, जो अचीवमेंट मेरे पास आया, वो अचीवमेंट हर किसी के पास आ सकता है। वो कामयाबी हर कोई ले सकता है। हमसे बड़ा जो कामयाबी हमको लेने में लगभग 17 साल लग गया, वो कामयाबी आज के डेट में, आज जैसा परिस्थिति है, आज जैसा स्थिति है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो माहौल है,
पूरे दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके माहौल है, और ये कोविड आने के बाद 1 डेढ़ साल में नेटवर्क मार्केटिंग का जो आवश्यकता लोगों को अब महसूस होने लगा। सरकार भी इसको मानने लग गया कि एक बड़ा विकल्प के रूप में नेटवर्क इंडस्ट्री मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अनुराग ठाकुर भी इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया के लोगों को ज़रूरत है। देश की भलाई के लिए, इंडिया के लोगों के भलाई के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने का ज़रूरत है आज के डेट में। बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स लाइक विवेक बिंद्रा, शिव खेड़ा और बहुत बड़े-बड़े लोग इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही आज के डेट में लोगों के हर समस्या का समाधान दे सकता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी भी अपने किताब में लिखे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी एक बात को एक्सेप्ट किए हैं और अपने बुक में लिखे हैं, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी को कॉर्पोरेट का मालिक बना सकता है। तो अब इस बात को लोग समझने लग गए हैं। अब पढ़े लिखे लोग अब इस बात को समझने लग गए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा विकल्प है। और ये पेंडेमिक जो अभी आया 1 डेढ़ साल, लोगों को ये एहसास दिला दिया, और हर तबका का लोग, चाहे लोग अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई को 2 चीज का आवश्यकता महसूस होने लगा है, हेल्थ एंड वेल्थ। आज के डेट में हर कोई चिंतित है अपने हेल्थ को लेके, और हर कोई चिंतित है अपने वेल्थ को लेके। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज के परिस्थिति में हेल्थ पहले देता है और वेल्थ भी देता है। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में लोगों को मिलता है, और ये बातें अब पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ रहा है, अब डॉक्टरेट लोगों को समझ में आ रहा है, अब प्रोफेसर्स को समझ में आ रहा है, अब इंजीनियर्स को समझ में आ रहा है, डॉक्टर्स को समझ में आ रहा है, और सारे लोग अब समझ में आ रहा है, माहौल बना है। अब देख रहे हैं हम पेंडेमिक में हमें हमारी टीम में अच्छे-अच्छे लोग जुड़े हैं, पढ़े लिखे लोग जुड़े हैं, डॉक्टरेट, पीएचडी होल्डर लोग जुड़े हैं, टीचर लोग जुड़े हैं, प्रिंसिपल्स लोग जुड़े हैं, इंजीनियर लोग जुड़े हैं, सीसीएल के अधिकारी लोग जुड़े हैं, और अब इस बात को मानने लगे हैं कि नहीं, ये भी एक शानदार विकल्प के रूप में है। अपने बच्चों का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग भी देखने लग गए हैं। तो अब मौका है अब जी जान से लगने का, अपने आप को समर्पित कर देने का। यदि आप लगेंगे, समस्या आएगा, लेकिन यदि आप लगेंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। समस्या आएगा, हर आदमी के लाइफ में समस्या आता है। कहा जाता है कि एवरीवन हैज देयर प्रॉब्लम्स, हर कोई, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी के पास समस्या है। मुकेश अंबानी के पास भी अपने लेवल का समस्या है, अनिल अंबानी के पास भी उसके लेवल का समस्या है, अमिताभ बच्चन जी के पास भी उनके लेवल का समस्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी उनके लेवल के पास का समस्या है। तो एवरीवन हैज देयर प्रॉब्लम्स, हर किसी के पास कुछ न कुछ समस्या है। तो समस्या से डरने का जरूरत नहीं है। लाइफ में यदि आप समस्याओं को फोकस करेंगे तो आपके लाइफ में समस्या हमेशा बड़ा होता जाएगा। हमारे बीसी छाबड़ा सर भी बोलते हैं कि आप लाइफ में जिस चीज को फोकस करोगे लाइफ में वो बड़ा हो जाता है। आप समस्याओं को फोकस करोगे तो आपके लाइफ में समस्या बड़ा होगा, और संभावनाओं को फोकस करोगे तो आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे। तो प्रॉब्लम हर किसी के पास है, और एवरी प्रॉब्लम हैज ए डेड एंड। ये मानना पड़ेगा कि हर समस्या का एक अंतिम एक डेड एंड होता है। हर समस्या का अंत निश्चित है। जिस तरह से जो इंसान धरती पे पैदा हुआ है उसका अंत एक न एक दिन निश्चित है। उसी तरह से आपके लाइफ में भी यदि कोई समस्या है तो समस्या का भी अंत एक दिन निश्चित है। हमारे लाइफ में भी काफी समस्या था, लेकिन वो समस्या का अंत निश्चित है, अंत होता ही होता है। एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ एन अपॉर्चुनिटी, और हर समस्या लाइफ में जो आता है एक अवसर लेके आता है। इस चीज को मानना पड़ेगा, इस चीज को गांठ बांधना पड़ेगा कि लाइफ में कोई भी समस्या आता है तो एक अवसर लेके आता है। हमारे लाइफ में अभी पेंडेमिक आया, लेकिन हम समझते हैं कि पेंडेमिक भी, ये कोविड भी हमारे लाइफ में एक अवसर लेके आया। आरसीएम 2011 में बंद हुआ, आरसीएम 2011 में बंद हुआ, फिर 12 में जब चालू हुआ तो एक बड़ा शानदार अवसर लेकर चालू हुआ। बंद समस्या आया था लेकिन शानदार अवसर के साथ, गाइडलाइन के साथ चालू हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के साथ चालू हुआ, और अब कानून बनने के कगार पे है। तो एक शानदार अवसर लेके आया समस्या। और पेंडेमिक में भी जो समस्या था, शुरू 1-2 महीना हम लोग अप्रैल मई 2020 थोड़ा सा विचलित हुए थे कि पेंडेमिक में कैसे काम करें। एक समस्या था, लेकिन वो भी एक अवसर लेके आया, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो हम लोग के बिजनेस को आसान किया, जो हमारे बिजनेस को और गति दिया,
बिना पेंडेमिक का जो बिजनेस हुआ करता था, पेंडेमिक में उससे शानदार बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। तो एक से एक टेक्नोलॉजी सिखाया, एक से एक रास्ता दिया। जूम मीटिंग स्टार्ट हुआ, गूगल मीट स्टार्ट हुआ और बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। तो एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ एन अपॉर्चुनिटी। हर समस्या एक समाधान लेके अवसर लेके आता है। तो ये लाइफ में यदि कोई समस्या आता है तो मान के चलिए कि हमारे लाइफ में बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। एवरी प्रॉब्लम मेक्स योर बेटर। आपको हर समस्या बेहतर बनाता है। लाइफ में कुछ भी समस्या आता है, आरसीएम के करने के दरमियान हमारी लाइफ में भी काफी समस्या आया, लेकिन एक चीज गांठ बांध के मानना पड़ेगा कि आपके लाइफ में यदि कुछ समस्या आ रहा है तो आपको बेहतर बनाने के लिए आ रहा है, आपको और बढ़िया बनाने के लिए आ रहा है, आपको और मजबूत बनाने के लिए आ रहा है। हमारे लाइफ में भी बहुत सारा चैलेंज आया। 2011 में जब हम कार खरीदे, गाड़ी खरीदे, 2010 में घर बनाए, शादी किए, उसके बाद 11 में बंद हो जाता आरसीएम। तो लाइफ में समस्या आया, काला वर्ष रहा 2011 हमारे लिए। लेकिन एक अवसर लेके तो आया ही, साथ साथ अपने आप को बेटर बनाने के लिए हुआ। हम अपने आप को मजबूत कर पाए, समस्याओं को से लड़ने का क्षमता हमारे अंदर आया, स्ट्रगल करने का क्षमता आया। उसके बाद हम एक ड्राइवर की भांति गाड़ी भाड़ा में ले जाने लगे, लोगों को सेवा देने लगे। शादी ब्याह में उस समय इंडिगो ईसीएस का काफी डिमांड था, तो पैसा अच्छा मिल जाता था, 2-3 हजार रुपया एक बुकिंग में मिल जाता था। वो काम भी करने लगे, हमको लगने लगा कि हम किसी भी लेवल का काम कर सकते हैं। कामयाबी मैंने ये जो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी काम करना चाहिए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम का आकार छोटा या बड़ा होता है। तो हम वो काम भी किया और अपने आप को बचा के रखे। दूसरा, कंपनी ज्वाइन नहीं किया, काफी समस्या आया, फिर भी इधर उधर नहीं भटके, कोई मनी मार्केट में नहीं गए, कोई कंपनी नहीं गए, कोई लोभ लालच में नहीं गए। आरसीएम छोड़ने का कभी सपना में भी नहीं सोचे। हम ये नहीं सोचे कि अब आरसीएम छोड़ के कोई कंपटीशन का तैयारी करो। हम इतना तक मान लिए कि अब ना नौकरी करेंगे ना कोई दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। करेंगे तो आरसीएम करेंगे, नहीं चालू होगा तो खेती बाड़ी कर लेंगे बड़े पैमाने पे, लेकिन आरसीएम ही करेंगे, दूसरा कंपनी नहीं करेंगे। तो हर समस्या आपको मजबूत बनाने के लिए आता है और हमारे पास हुआ ऐसा। और बीच में भी काफी 2015 में भी एक एक्सीडेंट हमारे लाइफ में हुआ, लेकिन वो भी हमको और मजबूत बनाया। थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हो मैंने 2015 में एक समय आया था, उस समय भी हम टूटे थे। समरेश सर का काफी सपोर्ट मिला, एक बड़े भाई से ज्यादा सपोर्ट मिला और मजबूत हम हुए। तो हर समस्या लाइफ में मजबूत बनाने के लिए आता है और इसी तरह से हम लगे रहे, समस्याओं से लड़ते रहे और आज के डेट में एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं, एक सपनों का जिंदगी जी रहे हैं। और अभी आरसीएम बिजनेस इतना पावर दिया, आरसीएम बिजनेस इतना बड़ा हिम्मत दिया कि जो लड़का एक साइकिल खरीदने के लिए जेवर बेचता था, जो लड़का अपना पढ़ाई करने के लिए उल्टा सीधा काम किया करता था, जो परिवार में एक सीमेंट का काम नहीं हुआ था, लेकिन आज वही परिवार सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या थोड़ा सा? क्या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर? करिए। हो पा रहा है? एक मिनट से। आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, कमजोर जी जी, नेटवर्क थोड़ा है प्रॉब्लम है। बस बस बस, हो गया सर, हो गया। हो गया।
नहीं हो रहा लग रहा है भानु सर। ज़्यादा देर हो रहा है तो हम लगता है कि उनका सर का नेटवर्क इशू है, और ठीक आ रहा था, रेड दिख रहा था हमारे यहाँ। एक मिनट सर, नहीं हो पा रहा है ना भानु प्रताप अब सर? हो जाएगा सर, हो हो जाएगा। जाएगा, हो जाएगा। हाँ आ गया। जी जी, जी आ रहा है सर, आ गया हाँ आ सर। रहा है। सर आरसीएम बिजनेस एक हिम्मत दिया सर, एक हौसला दिया, एक मजबूत इरादा दिया। बड़े बड़े लोगों के संगत में गए, शिव खेड़ा जी से मिले, विवेक बिंद्रा जी से मिले, आदरणीय समरेश सर के सानिध्य में हमेशा रहे, सुजीत सर के साथ खाए पिए सोए, बहुत उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। और मंजीत सर के साथ हमेशा रहे, विजय विरोधिया सर के साथ भी बहुत एक रूम में रूम शेयर करने का मौका मिला, मुकेश कोठारी सर के साथ रूम शेयर करने का मौका मिला, राकेश शर्मा सर के साथ भी रहे। तो हिम्मत बढ़ा, हौसला बढ़ा। एक लड़का जो गांव देहात से गरीबी से उठ के इतना बड़ा हिम्मत दिया। 2000 देखिए, हम 2007 में कार लिए थे इंडिका का, 2011 में इंडिगो लिए, और 2015 में सियाज लिए जो है हमारे पास अभी। और एक ड्रीम कार मेरा बना है 18 नवंबर 2025 को, BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे का एक शानदार कार लेने वाले हैं हम। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है सर, क्योंकि हमारे साथ हमारे शानदार शानदार अप्लायंस हैं, शानदार दुनिया का सबसे शानदार सिस्टम है, और इतना शानदार ट्रेनिंग हो रहा है। और 2025 में ही 18 नवंबर को हम अपना घर में गृह प्रवेश भी करेंगे एक नई गाड़ी के साथ। और जो मेरा ड्रीम हाउस है, और ये घर बनेगा, जमीन खरीद लिए हैं, लगभग 20 लाख रुपए का जमीन रिसेंटली खरीदे हैं, इस पे 2025 तक घर भी बन जाएगा। इस तरह से एक बड़ा सपना मिला हमको यहाँ से, और ये सपना पूरा होके रहेगा। हम साथियों एक बात कहना चाहेंगे, यदि आप भी सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, आप भी यदि लाइफ में बहुत आगे निकलना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में, आपका लाइफ में हर सपना पूरा हो, आप अपने माँ पिताजी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, एक बड़ा विजन के साथ आरसीएम को ज्वाइन कीजिए, आरसीएम कीजिए। पीछे मीटिंग में आदरणीय सरवण सर बहुत शानदार बात एक बोले थे कि सिस्टम में यदि कामयाब होना है तो आपको कोई मजबूत कारण ढूंढना पड़ेगा। तो हम इस सिस्टम में जब स्टार्ट किए तो मजबूत कारण के साथ हम आरसीएम को ज्वाइन किए, अमीर बनने के लिए ज्वाइन किए। मेरा शुरू से ही सोच था कि सिस्टम में हमको अमीर बनना है, सिस्टम के माध्यम से, आरसीएम के माध्यम से हमें अपने सपनों को पूरा करना है। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये मेरा घर में लगा हुआ है, और दिन भर में हम 50 बार इस फोटो को देखते हैं, इस घर को देखते हैं। मेरे आंख से ये कार और ये घर कभी ओझल नहीं होता है। सपनों में भी हम इस गाड़ी और घर के विषय में सोचते रहते हैं, और अभी तक लाखों लोगों को ये बात बोल चुके हैं कि 18 नवंबर 2025 को हम BMW लेंगे, और यही बात हमको अंदर से मोटिवेट करता है। अब लोग ही हमको खरीदवाएंगे, जैसे जैसे समय नजदीक जाएगा वैसे वैसे लोग हमको याद दिला देंगे कि आपका BMW का क्या हुआ। और वही आग, जब लोग बोलेंगे कि आपका BMW का क्या हुआ, तो अंदर में आग लगेगा, और वही आग हमको कामयाब बनाएगा। और कहा जाता है कि जब आपके अंदर बर्निंग डिजायर हो, अपने गोल को लेके, अपने लक्ष्य को लेके बर्निंग डिजायर हो, ज्वलंत इच्छा शक्ति हो, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता, उस सपनों को पूरा होने से नहीं रोक सकता है। तो हम एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, यदि आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो बड़े सोच के साथ आए, बड़े विजन के साथ आए, बड़े लक्ष्य के साथ आए। छोटा मोटा सोच 10-20 हजार 50 हजार कमाने के सोच के साथ आप आइएगा, हो सकता है आपको समस्याएं बड़ी दिखेंगी, लेकिन यदि बड़े विजन के साथ आते हैं, बड़ी संभावनाओं के साथ आते हैं, तो आपको समस्याएं कम, संभावना ज्यादा दिखेगा। तो बड़े विजन के साथ आइए, बर्निंग डिजायर फॉर गोल्स, अपने गोल के प्रति बर्निंग डिजायर पैदा कीजिए, अपने गोल के लिए एकदम हमेशा एक्साइटेड रहिए। गोल को लेके आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए, और यदि बर्निंग डिजायर आपको अपने गोल को लेकर है तो दुनिया का कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता है, दुनिया का कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। हम आप सारे लोग कामयाब हो सकते हैं। और लास्ट में साथियों हम एक बात कहना चाहेंगे कि साथ सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो बहुत कुछ बेसिक काम करना पड़ता है, जो हम किए हैं। इसका सबसे आसान तरीका है BCC, बेसिक कोर कार्डिनल। बेसिक कोर कार्डिनल को यदि आप फॉलो करते हैं
और अपने टीम के लोगों को फॉलो करवाते हैं तो दुनिया का कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। बहुत मुश्किल काम करने का जरूरत नहीं है, सबसे आसान काम है, बेसिक को फॉलो करें, कोर को फॉलो करें और कार्डिनल्स को फॉलो करें। बेसिक 100% प्रोडक्ट यूज, क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम में प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये सिस्टम का प्रोडक्ट ही हमको अमीर बनाएगा। ये प्रोडक्ट, इसका हर एक प्रोडक्ट हमको अमीर बनाने के लिए है। 50% पैसा ग्राहकों के पास आता है 45% के रूप में, 45% पैसा ग्राहकों के पास आता है, प्रोडक्ट में से आता है। तो यदि हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारे टीम के लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, टीम के लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बड़ा वॉल्यूम आएगा, बड़ा वॉल्यूम आएगा तो बड़ा इनकम हमारे पास आएगा। इसलिए एक कमिटमेंट होना चाहिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, बिना नमक का एक रात खाना खा लेंगे, बिना साबुन का जरूरत पड़े तो नहा लेंगे, लेकिन दूसरा साबुन से नहीं नहाएंगे। ये कमिटमेंट यदि आपके अंदर आ गया तो दुनिया का कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। 100% प्रोडक्ट यूजर बने, अपने आप को पूरी तरह बदले। 100% प्रोडक्ट, कुछ भी हो आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट हमको अमीर बनाएगा, इसका प्रोडक्ट हमारे घर में गाड़ी लाएगा, इसका प्रोडक्ट हमारा शानदार करोड़ों का घर बनाएगा, इसका प्रोडक्ट हमारे सपनों को पूरा करेगा, इसका प्रोडक्ट, आरसीएम का प्रोडक्ट हमारे बच्चों के सपनों को पूरा करेगा। तो क्यों हम दूसरे को प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे? तो यहाँ पर आप यदि आरसीएम का प्रोडक्ट ना खरीद के दूसरा का प्रोडक्ट गलती से भी खरीदते हैं तो आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आरसीएम सिस्टम में हम एक तरह से कह सकते हैं पाप कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए 100% प्रोडक्ट यूजर बने, डिस्प्ले वॉल के साथ करें, डायमंड क्लब करें, और 100% प्रोडक्ट यूजर आज के डेट में कोई परिवार करेगा तो गारंटी है सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बनने से, 100% प्रोडक्ट यूजर बनने से डायमंड क्लब उसका हो जाएगा, डायमंड क्लब हो जाएगा। और इस कंसेप्ट को हम डेवलप कर लेंगे तो एक न एक दिन डायमंड हम लोग बनेंगे। दुनिया का कोई ताकत हम आपको नहीं रोक सकता है हमारे सपनों को पूरा करने से। नेक्स्ट है लिस्ट मेकिंग। अपने सपनों का लिस्ट बनाएं और अपने प्रोस्पेक्ट्स का लिस्ट बनाएं। हमें कभी अपने आप को लीडर नहीं समझना चाहिए। मेरा प्रोस्पेक्टिंग हमेशा पर मंथ मेरा नया ज्वाइनिंग अपने लेवल से होना चाहिए। हम किसी भी लेवल पे हैं, आज हम एमरल्ड पे हैं, फिर भी मेरा स्पॉन्सर होता है, फिर भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फिर भी मेरा लिस्ट हमेशा बरकरार रहता है। आज भी हम प्रत्येक महीना हमारे लिस्ट में 10-20 नए लोगों का नाम ऐड होते जाता है। आपका इस बिजनेस में लिस्ट है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है, आपका रॉ मटेरियल है। तो इस बिजनेस में जितना बड़ा लिस्ट बनाएंगे आप उतना बड़ा बिजनेस सिस्टम में कर सकते हैं, उतना बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं, उतना बड़ा कामयाबी आपके अंदर आ सकता है, आपके लाइफ में आ सकता है। उसके बाद बेसिक है इस तरह से, तो बेसिक का फॉलो करें, बाकी बेसिक चर्चा कर लेंगे अपने अपलाइन से। उसके बाद कोर 8 कोर है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सेट योर गोल। अपने गोल को निश्चित करें। एक होता है टारगेट, एक होता है सपना और एक होता है गोल। सपना, जैसे मेरा BMW कार खरीदने का सपना है और बहुत सारे लोगों का सपना रहता है। यदि सपनों का गाड़ी का बात करें तो कोई BMW ऑडी से कम, मर्सिडीज से कम बोलता ही नहीं। तो मेरा भी सपना है, लेकिन मेरा डेट दिया हुआ है, और यदि आप डेट दे देते हैं अपने सपनों में तो वो गोल बन जाता है। तो मेरा घर और मेरा गाड़ी दोनों सपना है और उस सपना में डेट डाला हुआ है तो मेरा गोल है। तो हम एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि सिर्फ सपना ना देखें, उस सपने में अपना डेट फिक्स करें, वो उसको गोल में तब्दील करें, और जिस दिन आपका सपना आपका गोल बन जाएगा उस दिन ऊपर वाला परमात्मा भी आपके सपना को पूरा करने के लिए उस तरह का मोमेंट क्रिएट करने लगेगा, उस तरह का माहौल बना देगा, और दुनिया का कोई ताकत आपको सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता है, पूरा करेगा ही करेगा। तो सेट योर गोल और प्रत्येक महीना डायमंड क्लब करें। इस तरह से 8 कोर स्टेप है। पर डे एक प्लान दिखाएं, मीटिंग अटेंड करें, बुक्स पढ़ें, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें, पॉजिटिव रहे। इस तरह से 8 कोर स्टेप है, उसको अक्षरशः फॉलो करें और सिर्फ जाने नहीं, उसको माने, अपने लाइफ में उतारें। 8 कोर को लाइफ में उतारें। उसके बाद कुछ कार्डिनल्स है जिसको हम नहीं करेंगे तब इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। बिना अपलाइन से पूछे कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए सिस्टम में। कोई नया क्रिएशन करने का उपाय नहीं लगाना चाहिए सिस्टम में। आज हम एक स्क्रीन शेयर करने का बात था, उससे पहले आदरणीय समरेश सर और मंजित सर से राय ले लिए थे। सर ये मेरा सपना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग के सामने रखेंगे तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि अपना सपना के विषय में यहाँ पर शेयर करने का क्या जरूरत है। तो सर बोले कि नहीं,
यदि आपका गोल है, सिर्फ सपना है तो मत बोलिए, और वो गोल है तो बोलिए। तो हम बोले कि सर गोल मेरा है, और गोल इसलिए है कि मेरा घर में उसका फोटो लगा हुआ है, मेरा डाइनिंग रूम में वो फोटो लगा हुआ है, मेरा जो लोग आते हैं और देखते हैं वहाँ फोटो लगा हुआ है, तो वो मेरा गोल है और उसको पूरा करके रहेंगे। तब तो सुजीत सर, मंजित सर बोले नहीं, इसको तो एकदम बोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, और ये बिजनेस कंप्लीटली जोश का है, मोटिवेशन का है, एक्साइटमेंट का है। जब तक हमारे अंदर जोश, मुकेश कोठारी सर एक बात हमेशा बोला करते थे मीटिंग में, और अभी भी शायद बोलते होंगे, ये बिजनेस जोश का है। शुरू लोग जूस का समझते थे, लेकिन ये बिजनेस जोश का है। तो आपके अंदर जोश कब आएगा? जब शानदार सपना है, शानदार गोल है आपका लाइफ का, तो आप हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, आप हमेशा जोशीला रहेंगे। अभी हमको गर्मी नहीं लगता है, अभी हमको ठंडा नहीं लगता है, अभी हमको बरसात में पानी में भीग जाते हैं लेकिन थकावट नहीं होता है, इसलिए कि हमारा सपना BMW का है। अभी हमको बहुत बार लाइफ में ऐसा हुआ कि हम और समरेश सर बहुत बार जनरल कंपार्टमेंट में भी गए, वहां भी जगह नहीं मिलता था, और बहुत बुरा स्थिति में ट्रेवल करते थे। लेकिन उस समय सपना था कि एक शानदार घर बनाएंगे, जो सपनों का घर है मेरा, और वो 18 नवंबर 2025 को पूरा होगा, तो सारा दुख दर्द खत्म हो जाता था यदि एक बार दृश्य सामने आ जाता था। इस तरह से एक बड़े गोल के साथ काम करें, बेसिक कोर कार्डिनल को फॉलो करें। दुनिया का कोई भी सिस्टम आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। बहुत ज्यादा नॉलेज या बहुत ज्यादा ज्ञान देने का जरूरत हमारे समझ से आरसीएम में नहीं है। यदि बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो साधारण जो बेसिक है उसको फॉलो करें, साधारण जो कोर है उसको अक्षरशः फॉलो करें और फॉलो करवाएं, और साधारण जो कार्डिनल है, जैसे किसी के पैसे और परिवार के साथ खिलवाड़ न करें, किसी के ईगो हर्ट न करें, कोई गलत चीज का धूम्रपान या ये सब न करें, निगेटिविटी न फैलावें, बिना अपलाइन के पूछे कोई गलत मैंने कोई अपना इन्वेंशन न करें। तो इस तरह से आपको हर काम सोच समझ के करना चाहिए। तो बेसिक और कार्डिनल को फॉलो करें, दुनिया का कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता है। और यदि हम छोटा छोटा बिंदुओं पे ध्यान देके छोटा छोटा चीज को, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, इसका कोर का एक पार्ट है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। हमेशा लाइफ में सीखते रहें, सिखाते रहें, अपने टीम में डुप्लीकेट पैदा करते रहें। दुनिया का कोई ताकत सिस्टम का डुप्लीकेट तैयार करे। बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, उसका भी डुप्लीकेशन हो जाता है, इसलिए ध्यान रखने का जरूरत है। हमेशा सही काम करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा एक्साइटेड रहें, उसी का डुप्लीकेशन होगा। और लर्न टीच एंड डुप्लीकेट को फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा सीखे, ज्यादा से ज्यादा सिखाए, और सिस्टम का डुप्लीकेशन तैयार करें। दुनिया का कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता है। और साथियों, बहुत समय हो गया, और इतना पेशेंस के साथ आप सारे लोग सुने, हमको मौका मिला इस स्टेज में बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे गुरुजन को, हमारे मेंटर आदरणीय समरेश सर को, आदरणीय सुजीत सर को, आदरणीय मंजीत सर को, आदरणीय दीपेंद्र सर को, आदरणीय विनोद सर को, आदरणीय जितेंद्र सर को, और बहुत सारे अपलाइन, बहुत सारे डाउनलाइन, बहुत सारे लाइफ लाइन, और हमारे बीच में हमारे प्रेरणा स्रोत यदि एन बिलोचन सर होंगे तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि यदि आज हम इस सिस्टम में टिके हैं तो उन्हीं के 2005 में जो बोकारो में मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग से प्रभावित होकर इस सिस्टम में टिके, और हमेशा उनका हमको मोरल सपोर्ट मिलता आया। हर किसी का, चाहे मीटिंग लेने की बात हो या देने की बात हो, और कुछ जानकारी शेयर करने की बात हो, तो हमेशा हिम्मत देते रहे। और अजय वर्मा सर भी रांची में रहते हैं, काफी सपोर्ट किए, और आज बहुत सारे साथियों से हम जूम मीटिंग के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है। आज इतना पेशेंस के साथ सुने, इतना धैर्य के साथ सुने, इतना मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सिस्टम में सारे लोग सिस्टम को फॉलो करें, बेसिक और कार्डिनल को फॉलो करें, अपलाइन को इज्जत करें, अपलाइन को फॉलो करें, अपलाइन जो बोलते हैं उसको माने, हनुमान बन जाइए, कोई लेकिन परंतु नहीं, जो बोल दिए वो कीजिए। दुनिया का कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता है। 17 साल में हमको जो मिला, आप सबको आज के डेट में 17 महीना में मिल सकता है, उतना ताकत है आरसीएम के अंदर। माहौल बना है, प्रोडक्ट बना है, बढ़ा है, प्रोडक्ट एक से एक आ रहा है, एक से एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, और हम सारे लोग आने वाले दिन में बहुत बड़ी कामयाबी पे रहेंगे, सारे लोग डायमंड पे जाएंगे, सारे लोग का अरबों का बिजनेस होगा। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज का मीटिंग समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय आरसीएम, धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर, ओवर टू